कनाडा में हम अप्लाई करते हैं वीज़ा के लिए तो पासपोर्ट पे स्टिकर लगता है। इसके लिए आपको पासपोर्ट एम्बेसी को भेजना पड़ता है और इसमें टाइमलाइन क्या लगती है, इसके ऊपर एक मेरे व्यूअर ने क्वेश्चन किया तो मैंने इसीलिए ये वीडियो बनाया। मैंने उसको प्रॉमिस किया था कि इस हफ्ते ही मैं वीडियो अपलोड करूँगी। लेकिन मुझे ये लगता है कि मैं आपको पासपोर्ट स्टैंपिंग की जो टाइमलाइन है, उसको बताने से पहले उसका प्रोसेस क्या है वो एक्सप्लेन कर दूंगी तो आपके लिए भी समझना आसान हो जाएगा और आप बिल्कुल पैनिक नहीं करोगे। और ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है जो पासपोर्ट को स्कैम करने के लिए भेजते हैं, जहां से मर्जी आपने इंडिया के जिस मर्जी एरिया से अप्लाई किया हो। और ये प्रोसीजर सब जगह सेम है, टाइमलाइन ऑन एन एवरेज सेम है। उसके बारे में भी मैं बाद में बताऊंगी। सो वीडियो इज गोइंग टू बी इन्फॉर्मेटिव फॉर ऑल दोज एप्लीकेंट्स जिन्होंने कनाडा वीज़ा अप्लाई किया है। डजेंट मैटर उन्होंने वर्क किया है, स्पाउस पीआर किया है, पीआर किया है या उन्होंने स्टडी वीज़ा किया है, सबके लिए प्रोसीजर सेम है। वॉच के लाइन अगर पूरी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, पूरा प्रोसेस समझना चाहते हैं, टाइमलाइन को समझना चाहते हैं और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगर आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है हमारी वीडियो से, हमें बहुत खुशी मिलती है जब आपके प्रश्न आते हैं। और अपने प्रश्न कृपया करके कमेंट में पूछा करो। और अगर यही इन्फॉर्मेशन शॉर्ट में चाहते हैं तो इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि जैसे हमारा पीपीआर आया, पीपीआर आने के बाद हमारे पास दो स्टेप होते हैं। एक तो हम खुद वीएफएस के ऑफिस में जाके पासपोर्ट सबमिट करवाएं, उसके लिए हमें अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। अगर हम अपॉइंटमेंट नहीं लेते तो वीएफएस ऑफिस हमारा पासपोर्ट सबमिट नहीं करेगा, हमारा टाइम और हमारा पैसा दोनों ही वेस्ट हो जाता है। तो बहुत ज़रूरी है कि सबसे पहले आप अपॉइंटमेंट लीजिए अगर खुद जा रहे हैं। और दूसरी आपके पास ऑप्शन रहती है कोरियर सर्विस चूज कर लीजिए। हम लोग अमृतसर से हैं, हम जालंधर भेजते हैं बच्चों के पासपोर्ट या विजिटर वीजा जिनका आया उनका पासपोर्ट, तो उस केस में वी चूज टू वे कोरियर सर्विस, क्योंकि हमारे सारे एप्लीकेंट्स खुश रहते हैं इससे। क्योंकि उनको जालंधर जाएंगे तो अगेन टाइम बहुत कंज्यूम होता है उनका, तो वहां पे वेटिंग होगी, वहां पर पासपोर्ट सबमिट करवाना, तो इसलिए टू वे कोरियर सर्विस वो ऑप्ट करते हैं। मैंने आपको अपना एक्सपीरियंस बताया है। तो इस केस में आपने क्या करना है, क्योंकि मैं आपके साथ वो चीज़ शेयर करने जा रही हूँ जो हम सभी एप्लीकेंट्स के लिए करते हैं। तो ऑनलाइन लिंक होता है, वहाँ पे बेसिक इन्फॉर्मेशन फिल की, उसके बाद उसकी पेमेंट होती है। डिपेंड करता है आपके कितने पासपोर्ट्स हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको पेमेंट करना है। जैसे ही आपका पेमेंट होता है, आपको कुछ ही मिनटों में या कुछ घंटों के अंदर लाइक वीएफएस की तरफ से एक ईमेल आता है जिसमें एक डब्ल्यूबी नंबर होता है। उसी के साथ उसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस दी होती हैं, कुछ गाइडलाइंस दी होती हैं जो आपको फॉलो करनी है। उसमें फॉर्म्स होते हैं, आपको फॉर्म्स फिल करने पड़ते हैं। वीएफएस में जब आप फॉर्म फिल करते हो ना, आप ईमेल के लिए नोटिफिकेशन सेलेक्ट करते हो, मैसेज के लिए सेलेक्ट करते हो, ये आपको देखना पड़ता है। अगर ईमेल से कन्वीनियंट है तो ईमेल कर सकते हैं, और अगर आप मैसेजेस से करते हैं तो उसके कुछ चार्जेस होते हैं, इस चीज़ का ध्यान में रखिए। ये इसका फ़ायदा ये रहता है कि आपको सिंपल मैसेज से वो इन्फॉर्मेशन आती रहती है, उसका नोटिफिकेशन आता है। जैसे ही आपका AWB नंबर आ गया तो आपने एक पैकेट रेडी करना है, ये सारे फॉर्म्स और अपना पासपोर्ट उसमें डालना है। पासपोर्ट में आपके 2 पेजेस ब्लैंक होने ज़रूरी हैं, उसकी गाइडलाइन होती है, वो भी ध्यान में रखिए। जैसे ही आपका पैकेट रेडी होता है, उसके बाद आप कोरियर वाले के पास बिल्कुल नहीं जाइए, आप वेट कीजिए 1 या 2 दिन, क्योंकि सेम टाइम पे जाएँगे तो कई बार ब्लू डार्ट के ऑफिस में वो इन्फॉर्मेशन रिफ्लेक्ट नहीं करती, वो आपको वापस भेज देंगे, वो आपका पासपोर्ट वाला पैकेट नहीं लेंगे। सो 1 या 2 दिन वेट कीजिए, कोरियर वाला खुद ही आपके दिए हुए एड्रेस पे आएगा, आपसे आपका पैकेट लेके जाएगा। मेनली उनको AWB नंबर चाहिए होता है। तो इसके बाद आपका जैसे ही पासपोर्ट ब्लू डार्ट के ऑफिस में जाता है, कोरियर के ऑफिस में जाता है, वो वहाँ से आपका प्रोसेस शुरू हो जाता है। 1 या 2 दिन लगते हैं डिपेंडिंग ऑन योर लोकेशन। लाइक आईआरसीसी के दिल्ली ऑफिस में ये पहुंच जाता है। तो दिल्ली ऑफिस में जब तक पहुंचता है ना, मीनवाइल जिस जिस एरिया में जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मैसेज या ईमेल के द्वारा आता है, जो भी आपने चूज किया है। उसके बाद जब ये आईआरसीसी के ऑफिस में पहुंचता है तो ध्यान रखिए, इसके बाद आपको कोई भी मैसेज, कोई ईमेल नहीं आता। यहाँ पर होती है पैनिक। स्टूडेंट्स, एप्लीकेंट्स, चाहे विजिटर वीजा वाले हों, वर्क वाले हों, पीआर वाले हों, बार बार हम लोगों से ये पूछते हैं कि हमारा पासपोर्ट कब स्टैंप होके आएगा। 2 हफ्ते हो गए, 3 हफ्ते हो गए। मेरी बात ध्यान से सुनो। इट टेक्स ऑन एन एवरेज 4 वीक्स टू गेट योर पासपोर्ट स्टैम्प एंड कीप इट विद यू। मतलब
वहां से चल के आपके घर तक आते आते टोटल टाइम ऑन एन एवरेज 4 वीक्स का आप ले सकते हैं मोस्ट ऑफ द केसेस के लिए। पीआर के केस में कहीं ना कहीं टाइम थोड़ा ज्यादा लगता है, ऐसा देखा गया है, तो इसीलिए मैं आपके साथ टाइमलाइन भी शेयर कर रही हूँ। तो आपको नोटिफिकेशन उस टाइम पे आना है जब आईआरसी से ये स्टैंप हो के वापस डिस्पैच होता है, तो उसके लिए आपको ध्यान रखना है बीच में आपको कोई नोटिफिकेशन नहीं आना। आप सिर्फ अपनी ईमेल कभी कभार चेक कर सकते हैं, और उसके बाद जैसे ये वहां से डिस्पैच होता है ये वीएफएस के पास जाता है, वहां से कोरियर होके आपके घर तक पहुंचता है। मीनवाइल जहां जहां भी जैसे जैसे ये मूव ऑन होता है आपको नोटिफिकेशन आती रहती है। सो ये सारी इंफॉर्मेशन है आपके पासपोर्ट स्टैंपिंग की टाइमलाइन की भी और प्रोसेस की भी। अगर आपको वीडियो से क्लैरिटी मिली है तो इसको लाइक जरूर करना, और अगर कोई क्वेश्चन है तो इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में डाल के प्लीज अपने क्वेश्चंस पूछा करो। हम लोग यूट्यूब पे रिप्लाई जल्दी करते हैं एज कंपेयर टू व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम, जो भी हमारे यूट्यूब वीडियो रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। इन्फॉर्मेशन मिली है तो दूसरों के साथ जरूर शेयर करना, स्पेशली जिन्होंने कनाडा के लिए वीजा अप्लाई किया हुआ है, पीपीआर आ गया है और पासपोर्ट स्टैंपिंग का प्रोसेस है, ताकि वो कूल डाउन हो जाए, उनको टेंशन ना हो। और अगर इस तरीके की वीडियोस चाहते हो, चैनल को सब्सक्राइब इंस्टा पे फॉलो कर लीजिए और हमारी यूट्यूब की फैमिली का हिस्सा बनिए। नेक्स्ट वीडियो ऑन अदर इम्पॉर्टेंट अपडेट जल्दी लेके आऊंगी। मीनवाइल अगर आप चाहते हैं, कोई भी आपके पास क्वेश्चन है, किसी के ऊपर आप वीडियो चाहते हैं कि हम बनाएं, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। स्टे इन्फॉर्म्ड, स्टे विजिलेंट। मीनाक्षी साइनिंग ऑफ।